सीटेट मैथ्स पेपर 2 जुलाई वो सॉरी सितंबर 2015 का आज हम हल कर रहे हैं। सितंबर 2015 सीटेट मैथ्स पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? किसी आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेंटीमीटर लंबा है और 12 सही 1/2 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 7 सही 1/2 सेंटीमीटर है। इस बक्से को 2 सही 1/2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा जाता है। ठीक है, तो घनों की संख्या होगी, ये फाइंड करना है। ठीक, देखो, तो जितने भी घनों की संख्या होगी आपको एक घन के आयतन से पूरे बॉक्स का जो आयतन है उससे भाग दे देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स का आयतन निकाल लेंगे, यह बॉक्स का आयतन। ठीक है, बॉक्स का आयतन बटे एक एक घन का आयतन। घन का आयतन आपको पता ही होगा, घन का आयतन कितना होता है, a की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, 12 से 12 बटे 24 24 पर 25 बटे 2 और 7 में 14 15 बटे 2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो घन की भुजा कितनी 15 सेंटीमीटर, तो निकालेंगे हम क्या, घनों की संख्या, संख्या बराबर बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन बटे एक घन का आयतन। यहाँ देखिए बॉक्स का आयतन निकालना, 15 गुणा 12 दूनी 24 24 25 बटे 2 गुणा 7 दूनी 14 15 15 बटे 2। ठीक है, अपॉन में आएगा एक घन का, एक घन की दिए रखी भुजा कितनी, ये 2 से 1 बटे 2 यानी इसके 2 दूनी 4 5 बटे 2, तो 5 तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और 2 ऊपर जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इसे हल कर लेंगे, तो 5 पंजे 25, 5 दिया 15, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 15 30, 30 दिया 90, तो घनों की संख्या कितनी आ गई 90। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? किसी समलंब का परिमाप दिया हुआ है 58 सेंटीमीटर है और इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 20 सेमी। यदि इसका क्षेत्रफल 152 सेमी स्क्वायर हो तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, ये ज्ञात करना है। समांतर भुजाओं की दूरी, तो समलंब चतुर्भुज होता है इस तरीके से, ये रहा। ठीक है, पी क्यू आर एस ये होती है एच। ठीक है, अब इसमें परिमाप दिया हुआ है, यानी परिमाप चार भुजाओं का होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 58 सेंटीमीटर। ठीक है, 58 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें दिया हुआ है असमांतर असमांतर भुजाओं की लंबाई होगा 20 सेमी। ठीक है, तो यानी कि असमांतर भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी इसकी, जो ए मान लेते हैं, यू बी यू सी यू डी। ठीक है, तो असमांतर भुजाएं बी और डी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से बी और डी की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो कितना बचा ए प्लस सी बराबर 20, जो जाएगा वो उधर चला जाएगा, घट जाएगा, बचेगा कितना 38। समझ में आई बात? अरे असमांतर भुजाएं यानी कि बी प्लस डी बराबर 20 है। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से घट बी प्लस डी की वैल्यू इधर जाएगी, माइनस हो जाएगा, 38 बच जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से ए प्लस सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 38 सेंटीमीटर। अब निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल, तो एरिया जो होता है इसका 1/2, 1/2 असमांतर भुजाओं का योग। ठीक है, असमांतर भुजाएं कितनी, वो समांतर भुजाओं सॉरी समांतर भुजाएं कितनी है, ए प्लस के सी गुणा ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई
गुणा 38 आ गया, और यहाँ से आ जाए ए प्लस सी आ गया, गुणा 38, इससे कटे ये आ जाएगा। ये दिया हुआ है 152, 1/2 ए प्लस सी 38, 2 से कटेगा 19, 19 अट्ठे 152, तो ए प्लस सी बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n है तो इसकी सममित रेखाओं की संख्या बराबर है। तो कोई समबाहुभुज है तो समबाहुभुज में जो भुजाओं की संख्या n है तो उसमें सममित रेखाओं की संख्या भी कितनी होगी? n ही होगी। कितनी? n ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6.5 सेमी, 10 सेमी और x सेमी है, जहां x एक धनात्मक संख्या है, निम्न में से x का न्यूनतम संभव मान क्या है? ठीक है, तो हम जानते हैं त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो होगा सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखो, ये दो भुजाएं दे रखी हैं, एक है 10 सेमी और एक है x सेमी। ठीक है, तो यदि हम ऑप्शन, तो यहाँ x एक धनात्मक संख्या, निम्न में से x का न्यूनतम मान बताना, एक दे रखी है आपकी ये। यदि ऑप्शन से हम b बराबर बाय ऑप्शन, ऑप्शन 3.5 तो ले नहीं सकते क्योंकि नहीं है, तो ऑप्शन बी देखो पहले। अगर हम x बराबर 4 लेते हैं, x बराबर 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6.5 प्लस के 4, x मान 4, ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? 10 से। क्या 10 से ग्रेटर देन हो रहा है? हाँ, सही है। ठीक है, 10 से ग्रेटर देन है। अब ऑप्शन से लेते हैं ये वाला सी, ऑप्शन सी, x बराबर 4.5। ठीक, तो कितना है 6.5 प्लस 4.5 ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, पर क्या हो गया यहाँ पे 11 ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, जो बुद्ध दो भुजाओं का योग जो है ज्यादा आ गया तीसरी वजह से, ये नहीं आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो इसका न्यूनतम मान बताना है, कितना? मिनिमम मान। तो मिनिमम मान जो हो जाएगा x का, x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, 6/7, 8/7, 9/10, 7/8 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इनका जितनी भिन्न दी हुई है इनका सबका डिफरेंस जो है 1 है। जब भी कभी भी ऐसी भिन्न आए, सबका डिफरेंस सेम हो, कितना हो? सेम हो, सबका डिफरेंस क्या हो? सेम हो। तो अंतर ज्ञात करना है, अंतर के लिए तो जो जिसका हर वो अंश सबसे बड़ा होगा वो ही क्या होगी? सबसे बड़ी होगी, और जिसका हर सबसे छोटा वो ही सबसे छोटी होगी। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ से देखो इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 70, ऊपर कितना आएगा 7 नम 63 और दक्षिण 60 यानी कि 3/70। कहाँ? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ये दिया हुआ है s बराबर, तो s का योज्य प्रतिलोम बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ से s बराबर इनको अलग अलग कर लेंगे, 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के एंड सो ऑन, कहाँ तक? 49 तक। ठीक है, और माइनस में क्या है? 2 प्लस के 4 प्लस के 6 प्लस एंड सो ऑन प्लस के 50। ठीक है, अब आपको पता है t
एन, एनवा पद क्या होता है ए प्लस एन माइनस के वन इंटू डी। तो पहली वाली श्रेणी के लिए निकालेंगे टी एन कितना है 49 लास्ट का पद, ए कितना है 1 प्लस एन माइनस के वन डी कितना है 2, 3 में से गया 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 48 को 2 से भाग देंगे 24 और एक जोड़ेंगे 25, तो n बराबर 25 आ जाएगा। ठीक, अब इस श्रेणी के लिए निकाल लेंगे, अब इस श्रेणी के लिए निकाल लेंगे टी एन। तो 50 बराबर 2, 4 में 2 का 2, ए पहला पद तो 2 है प्लस एन माइनस के वन सर्वांतर डी कितना है 4 में 2 का 2 है। तो 48 इसका कितना आ जाएगा 25 ही आ जाएगा। एन बराबर 25 दोनों को आ गया इनका पद। अब क्या करना है इनका योगफल कर लेंगे। एस बराबर क्या होता है ए बाई 2 ए प्लस के एल, ठीक है सर्वांतर श्रेणी का ये यहाँ से रख लेंगे। ए कितना है एन बाई 2 सॉरी एन बाई 2, एन कितना है 25 बाई 2, ठीक है। पहला पद क्या है 1 प्लस अंतिम पद 49 माइनस 2 श्रेणी है ना 25 बाई 2, पहला पद 2 प्लस के अंतिम पद कितना है 50, ठीक है। अब यहाँ से देखो कितना आ गया 25 गुणा 50, 50 को 2 से भाग देंगे 25 से आ जाएगा माइनस 25 गुणा 26, 50 तो 52 2 से भाग देंगे 26 आ गया। अब इसको 625 माइनस 25 से 26 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 650 बराबर आएगा माइनस के 25। ऑप्शन ए इसका सही बनेगा दोस्त। नहीं ये तो पर इसका हम तो योज्य प्रतिलोम बताना था और ये नहीं बनेगा। योज्य प्रतिलोम बताना ना तो एस बराबर माइनस के 25 आ गया पर इसका योज्य प्रतिलोम बताना क्या बताना है योज्य प्रतिलोम। तो इसका योज्य प्रतिलोम आएगा 25 कितना 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है ए बराबर बी बराबर ए सी डी, ए बी सी डी का मैं से बताना है। तो मैं से बताने के लिए ए बी सी डी का सबसे कम घात वाला पद देख लो कहाँ पे है। 3 की पावर सबसे घात कम कहाँ है 127 यहाँ पे, ठीक है। 3 की पावर 127 क्रॉस और 5 की पावर सबसे घात कम कहाँ पे ये है 5 की पावर 128 क्रॉस 7 की देख लो यानी कि 7 की पावर सबसे घात 21 है, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। कौन सा ये रहा ऑप्शन बी इसका सही बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया हुआ है √3 माइनस के 2300 और 5290 का मान बताना है, ठीक है। अब तो हम यहाँ पे साइड में को 5290 का क्या कर लेंगे यहाँ पे निकाल लो 5290 फैक्टर निकाल लो 2 से काट लो 2 2 दूनी 4 2 छंग 12 2 चौक 8 2 पंजे 10। अब 5 से काटो 5 से काटेंगे तो इतना जाएगा 5 2 ये कटेगा आपका 23 से 23 ही बार, ठीक है। और ये किसका है 23 गुणा 10 10, ठीक है। तो यहाँ से इसका आपको निकालना है तो यहाँ से आप देखो ये आ जाएगा सबका एक साथ ले लेते हैं 23 गुणा 10 गुणा 10 2300 हो गया गुणा 23 गुणा 23 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। अब यहाँ देखो एक 23 तो बाहर आ गया एक ये रहा एक ये रहा एक ये रहा गुणा एक 2 इसमें एक 2 इसमें और एक 2 ये रहा तो 2 बाहर एक 5 इसमें एक 5 इसमें एक 5 है यहाँ पे तो 5 भी बाहर तो इसे गुणा कर लेंगे और माइनस है यहाँ पे माइनस आएगा बाहर, ठीक है माइनस। तो माइनस का आ जाएगा 5 दूनी 10 230 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 ए बराबर 2 बी बराबर 3 और सी बराबर 0 है। जब सी बराबर 0 आ गया जब सी की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे यहाँ तो 0 0 हो जाएगा और आपको पता है ए की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है।
तो ये आंसर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है का मान बताना। देखो 4.4 जोड़ेंगे और फिर इसमें 2 अंक बाद 0 लगाएंगे, 4.04, ठीक है। और 3 बार अंक बाद 0.44 और 4 इधर ले आएंगे तो जोड़ेंगे तीन को, सबको एक साथ जोड़ेंगे। जोड़ने पर 4 4 8 4 12, 12 और 4 4 8 844 कहाँ पे है, ये रहा 12.844। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। संख्या 9/8071 11 से विभाज्य होगी यदि y का न्यूनतम मान है, ठीक है। ये है आपके पास। तो आपको पता है अल्टरनेट जो चलते हैं, ये और ये ये यानी कि 9 प्लस के 8 प्लस के 7 माइनस y प्लस के 0 प्लस के 1, क्या हो 0 हो या कोई 11 का गुणज हो, ठीक है। तो वो 11 से विभाज्य होगी, ठीक। यहाँ से कितना आ गया 9 8 17 17 7 24 माइनस के y बराबर 0 या 11 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आ गया 23 माइनस के y 0 या 11, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, इतना तो आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे हम y बराबर क्या रखा जाए जिससे वो 11 का गुणज बन जाए, ठीक है, 11 का गुणज बन जाए। अगर y का मान यहाँ से रखेंगे तो y बराबर कितना बन रहा है 11 माइनस के 23, तो y बराबर कितना आ रहा है 12, ठीक है। अब यहाँ पे रखना y का मान, कहाँ पे, यहाँ पे y का मान क्या रखा जाए कि वो 11 का गुणज बन जाए या 0 हो जाए। तो हम y का मान अगर हमने 1 रख दिया, कितना 1, y का मान 1 रख दिया तो y 1 22 23 में से 1 गया 22 बचेगा, 11 का गुणज हो जाएगा। तो इसका इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। 14.96 क्रॉस 10⁻10 माइनस के 3.84 क्रॉस 10⁻8 को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। मानक रूप में व्यक्त करना हमें इसको, ठीक है। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे 14.96 क्रॉस 10⁻10 माइनस 3.84 क्रॉस 10⁻8 ये दिया हुआ, ठीक है। तो 10⁻8 कॉमन ले लिया 14.96, ठीक है, क्रॉस 10⁻2 माइनस के 3.84, तो 10⁻8 1496 माइनस के 3.84, 10⁻8 ये आपका बचेगा 149216, ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ से 10⁻8 है, हमें क्या बनाना मानक रूप में, तो यहाँ पे पॉइंट को एक स्थान से यहाँ लाना है, यानी 3 पॉइंट घटाने हैं, 1.49216 ये आ गया हमारे पास क्रॉस। अब पॉइंट हमने इधर लाया तो घाते बढ़ेंगी, क्या करेंगे घाते बढ़ेंगी, 10⁻3 पॉइंट रहा तो 10⁻11 है। ये क्या हो गया आंसर, ऑप्शन बी इसका सही। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आंकड़े दिए हुए हैं कि माध्य बहुलक और माध्यक का योग बताना है। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे, 1 1 2 3 3 5 5 6 6 9, ठीक है, ये आ गया। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, माध्य
ठीक है, सबको जोड़ लो। 2 2 4 3 7 3 10 10 10 20 20 12 भी तो है इसमें। 11 44 44 बटे 11 बराबर 4 3 3 6 4 10 एक संख्या मिसिंग है। ठीक है, ये आ गया 4। माध्यक ध्यान है इसका, माध्यक। माध्यक देखो, माध्यक सबसे आगे किसकी फ्रीक्वेंसी है 3 की, तो 3 इसका माध्यक आ गया। अब देखो बहुलक, बस सॉरी बहुलक आएगा 3। ठीक है, माध्यक जो है बीच में हो, 2 2 4 1 5 ये आ गया इधर को, और 5 इधर को। माध्यक में 3 है, बहुलक भी 3 है। ठीक है, अब इनका तीनों का माध्य बताना। माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों का माध्य, तो 4 प्लस के 3 प्लस के 3 बटे, नहीं योग बताना है। क्या बताना है? योग। योग तो बराबर आ गया 10, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, विभिन्न पर्चियों पर 4 से 15 तक प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है। उन्हें एक बक्से में डालकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर से बिना देखे रेनू एक पर्ची निकालती है। इस पर्ची पर अभाज्य संख्या लिखे होने की प्रायिकता है। ठीक है, कितने? 4 से 15। ठीक है, 4 से 15 लिखी हुई है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या दिखानी है। अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्या 4 से 15 तक। 5 7 11 और 13, यही तो होंगी अभाज्य संख्या है। तो प्रायिकता बतानी है। क्या बतानी है? प्रायिकता। टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर जब भी निकालना हो, जैसे 15 है, 15 में माइनस के 4 करा और प्लस के 1 कर देना है, कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो 4/12 बराबर कितना आ गया? 1/3। 1/3 ऑप्शन ए इसका सही। क्वेश्चन नंबर 17, यदि कागज की 18 शीटों का भार 50 ग्राम है तो उसी कागज की कितने शीटों का भार 3 से 3/4 की ग्राह होगा? ठीक है, यहाँ पर देखो 18 क्रॉस 3 सही 3/4। ठीक है, ये ग्राम केजी में है, केजी को हम क्या करेंगे? ग्राम में चेंज कर लेंगे, 1000। ठीक है, और कितना? 50 ग्राम बटे 50, इसे हल कर लेंगे। 0/20 5, तो 18 गुणा 4 × 12 12 3 15। ठीक है, गुणा 5, इसे हल करेंगे। 15×5 = 25 आ जाएगा 1350। ठीक है, 1350 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, ये दिया हुआ 3x - 2/3 + 2x + 3/2 बराबर x + 7y6 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ देखो, तो इसको इधर करो, गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x - के 4
प्लस 3 दूनी 6x प्लस के 9 बटे 6x प्लस के 7y6। ये आ गया। अब इसे हल कर लेंगे। 6 6 12x प्लस के 5y6 बराबर 6x प्लस के 7 बटे 6 से 6 कट गया। 6x इधर आएगा। 6x बराबर 7 में से 5 जाएंगे 2, x बराबर 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ रख देंगे 5 गुणा 1/3 माइनस के 2/4। 4 5 या 15, 15 में से 2 गए नहीं, 5 में से 5 माइनस, ये तो गुणा में है ना, तो 6 माइनस के 6 प्लस के 5 यानी कि माइनस के 1/4 4 12। ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है 4x² प्लस के 12xy माइनस के 8x इसके 9y माइनस के 12y बराबर ax by माइनस के 4। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x प्लस के 3y का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2x तो कितना आ जाएगा, ये आएगा और ये आएगा, और 3 6 3 12 ये आएगा। ठीक है, इससे और इससे ये बन गया हमारे पास माइनस के, जो बचा उसमें से माइनस के 4 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 2x प्लस के 3y बराबर ax प्लस के by ax प्लस के by माइनस के 4। यहाँ आ गया। तो अब यहाँ से तुलना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कंपेयर, तुलना कर लेंगे। तो यहाँ से a बराबर 2 आ गया और b बराबर 3 आ गया, b बराबर 3 आ गया। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना, इसको एक साथ लिख लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे इसको। यहाँ से ये बनेगा 2x प्लस के 3y और 2x प्लस के 3y माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे ना यहाँ पर, तो ये यही बन जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसके जगह रख देंगे, a की जगह 2 रखेंगे यानी कि 4, b की जगह 3 रखेंगे 9 बराबर 13 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ये जो है 5x प्लस 2 और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के गुणनफल में x स्क्वायर और x के गुणांकों का योग बताना है। ठीक है, यहाँ देखो 5x प्लस के 2 क्रॉस 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5। ठीक है, तो किसका x स्क्वायर और x, तो हम तो x स्क्वायर x से मतलब है खाली, तो 5 x स्क्वायर ही तो नहीं होगा, यह है पाएगा 5 तिया 15 एक्स स्क्वायर माइनस इसकी और इसकी गुणा करें। ठीक है, और 5 पंजे 25x प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6x, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, अब क्या करना है, गुणांकों का योग बताना है। x का कितना हो गया, यह आएगा माइनस के 11x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस के 19x। अब इनका गुणांकों का योग बता देना है, तो माइनस के 11 प्लस के 19 बराबर 8। ऑप्शन डी। ठीक है, ये 10। ठीक है, ये था CTET मैथ पेपर 2 सितंबर 2016 का हल। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे और भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास यहाँ पे पहुँच जाए। थैंक्स।